क्या हुआ पिंकी, तुम क्या सोच रही हो? हाय गोलू, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ पिंकी, लेकिन तुम ये पता की सोच क्या रही हो? मैं इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में सोच रही हूँ। देख, एक तो मेरा खुद का बिजनेस है, मम्मी की भी अपनी अलग इनकम है और पापा की भी पेंशन आती है, तो मुझे अपनी फैमिली में किसकी रिटर्न फाइल करनी चाहिए, किसकी नहीं, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, यही सब सोच रही हूँ। अच्छा, क्या तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? अरे हाँ, क्यों नहीं। देख, जिस किसी की भी इनकम 2,50,000 से ज्यादा होगी, उनको ITR फाइल करना मैंडेटरी है। इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई होती है और कुछ स्पेसिफिक केसेस में 30 सितंबर। इनकम चाहे कोई सी भी हो, अगर वो इन टोटल 2,50,000 से ज्यादा है तो इनकम टैक्स की लायबिलिटी अराइज हो जाती है। ईदो वो सैलरी इनकम हो या फिर बिजनेस से इनकम या फिर बैंक डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट या फिर हाउस रेंट, सभी इनकम पे टैक्स लगता है। यहाँ सबके रूल्स अलग अलग है। Also, if you have sold any house property या फिर land भी, then also तुम्हें रिटर्न फाइल करना है और टैक्सेस की पेमेंट भी। वैसे किन किन कंडीशंस में रिटर्न फाइल करना आवश्यक भी है और बेनिफिशियल भी? एक तो जब आपकी लायबिलिटी बनती हो ITR फाइल करने की, और सेकंड जब आपका TDS कट गया हो और आपको रिफंड क्लेम करना हो। इसके अलावा टोटल 7 फॉर्म्स है ITR फाइल करने के लिए। ITR 1 से लेके ITR 7 तक, जो कि डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सन पे उनकी इनकम नेचर के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी इनकम और इंटरेस्ट इनकम के लिए ITR 1 अगर कोई प्रॉपर्टी सेल से इनकम है या फिर 1 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है तो ITR 2, बिजनेस इनकम के केस में ITR 3 या फिर ITR 4। इन सारी बातों का निर्धारण बहुत जरूरी है, जैसे कि कौन सा रिटर्न फॉर्म यूज करूँ, कितना टैक्स पे करना है, कब रिटर्न फाइल करनी है एंड ऑल। ITR फाइल करते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना जरूरी है? अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स, फॉर्म 16 या फिर 16A, इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल, टैक्स डिडक्शन से रिलेटेड पेपर्स एक्सेट्रा। यहाँ अगर बिजनेस इनकम है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी। यू मस्ट हायर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर दैट। इससे तुम्हारा काम भी आसान हो जाता है और गलती की संभावना भी नहीं रहती।